दोस्तों, जिसको करना है ना, जिसको जिंदगी का पहिया चलाना है, जिंदगी की गाड़ी चलानी है, उसके पास सही हाथ हो या ना हो, पैर हो या ना हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, मजबूत हो या ना हो, अगर उसको अपने जिंदगी की गाड़ी चलानी है, फिर उसको कोई उस गाड़ी को चलाने से रोक नहीं सकता। वो चला लेगा और जिंदगी में आगे बढ़ेगा। और जिसको नहीं चलाना ना, उसको सारी सुख सुविधाएं आप दे दो, अगर वो गटर में पड़ा है, बगल में ताजमहल भी बना करके दे दो, वो हिम्मत नहीं करेगा आ करके कि वो ताजमहल में रहना शुरू कर दे। तो जिसको करना है, उसके पास हाथ हो या ना हो, पैर हो या ना हो, कोई सुविधा हो या ना हो, उसके पास पैसे हो या ना हो, जिसको करना है ना, वो कैसे भी कर जाएगा। और जिसको नहीं करना है ना, उसको सारी सुविधा भी दे दो तो वो नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए जो करना चाहे, आज के बाद जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर गांठ बांध लीजिए आप सभी लोग। जो करना चाहे उसके साथ अपना एफर्ट लगाइए। ये मत देखिए कि उसके पास क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, उसके साथ एफर्ट लगाइए, वो कर जाएगा। और जिसको नहीं करना होगा ना, आप अगर उसके साथ एफर्ट लगाएंगे, सारा एनर्जी लगाएंगे, सब खराब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो जो कर सकता है उसके साथ लगिए। और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा पॉजिटिव मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए। उस हर एक इंसान को ये मैसेज भेजिए जो ये कह रहा है कि उससे नहीं हो पाएगा। उसको देखने के बाद अगर उसके अंदर गैरत होगी और उसके अंदर करने की इच्छा होगी तो वो जरूर कर जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या कोई तमन्ना कम होती है। जो भी मिला वो भी है मुकद्दर, जो भी मिला वो भी है मुकद्दर, जो न मिला वो भी है मुकद्दर, जो न मिला वो भी है मुकद्दर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, आज मैं हूँ सिंगापुर के फुनान मॉल में और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी एटीएम्स हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक यूनिक एटीएम आपको दिखा रही हूँ जो कि है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की एटीएम। आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। ये देखिए, ये डार्नीज क्रिप्टो करेंसी एटीएम। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जाता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि रिस्क लेने में कभी नुकसान नहीं होता। या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी।
वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनुराग आर्य, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका होस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस फोर्साज बीएचडी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के अंदर। और आज हमारा बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है और जो भी पार्टिसिपेंट अभी हमारे वेबिनार के अंदर कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो प्लीज आप उनको मैसेज या कॉल कर सकते हैं जिनको आपने ऑलरेडी इनवाइट किया था आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए मैं शुरुआत करूंगा आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए एक छोटी सी कहानी के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा डिजिटल। अगेन हार्टली वेलकम इन फोर्साज बीएचडी प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय द टाइगर टीम इंडिया, जो इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम है, यानी कि इंडिया की हम सबसे बड़ी नेटवर्क इंडस्ट्री की टीम हम इसको कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा अर्निंग पीपल या लीडर्स इस टीम के अंदर हैं और अगले करोड़पति लखपति आप भी बनने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको विश्वास करना होगा अपने अंदर और आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को इस संसार के अंदर पूरी शिद्दत और इबादत के साथ में हम लोग चाहते हैं तो उसको पूरी कायनात हमें मिलाने के लिए पूरा एफर्ट लगा देती है। लेकिन उससे पहले आपका एफर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकृति हमें कभी देती नहीं है बल्कि लौटाती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है, वो ये है कि अगर हम गेहूं का दाना डालेंगे भूगर्भ के अंदर तो गेहूं की बाली आएगी, अगर हम कांटे डालेंगे तो कांटे ही आएंगे मेरे दोस्त। अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फोर्साज बीएचडी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। इट इज अ वेरी ह्यूज रेवोल्यूशनरी चेंज फॉर अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड एवरी ह्यूमन लाइफ इज पर। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप आज संघर्ष करने की हिम्मत दिखा पाएंगे मेरे दोस्त। आपके अंदर हिम्मत दिखाने की चाह होनी चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ मेरे दोस्त। आप मुसीबत की लहरों को नहीं रोक सकते पर आप तैरना जरूर सीख सकते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर फ्लक्चुएशन तो होते ही हैं और कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल सो दैट एवरी पर्सन अहेड इट। जीवन एक संघर्ष है और इसका सबको सामना करना ही पड़ता है। इसी प्रकार इस संघर्ष को करते हुए, संघर्ष करने से कभी भी मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर हम संघर्ष करते हैं तो अपने अंदर निखार लेकर के आते हैं। और जिंदगी हम दो तरीके से जी सकते हैं मेरे दोस्त, एक नीरस तरीके से और एक रोमांच तरीके से। और रोमांच अगर आपको जिंदगी जीनी है, रोमांचित जिंदगी जीनी है, तो आपको सबसे खूबसूरत रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मैन लिंक टू मैन, आदमी को आदमी से जोड़ने का बिजनेस। तो शुरुआत करता हूं आज की एक छोटी सी कहानी के साथ और उसके बाद में हमारे आज की जो लीडरशिप हैं टाइगर टीम के फनल से, उनके माध्यम से हम उनको डिजिटल वेलकम करके इनवाइट करेंगे कि एक माटी का दिया है जो हर रात अंधियारे से लड़ता है। मेरे दोस्त, आप तो भगवान के दिए हैं, तो आप किस बात से घबराते हो? हथेली पर रखकर अपना नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढते हो? जरा सीखो उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। एक घर के अंदर 5 दीपक जल रहे थे। और एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ कर समझ कर बुझ गया। जितने भी को-होस्ट के लिए हैंड रेस कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज थोड़ा समय वेट करें। मैं फ्री होते ही आपको को-होस्ट
जनरेट कर दूंगा। सो प्लीज अगेन हैंड रेस ना करें, स्क्रीन पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। चलिए मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं कि एक दिन एक घर के अंदर 5 दीपक जल रहे थे और उन 5 दीपक में से एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को बेहद समझकर बुझ गया। जानते हैं कि वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। मेरे दोस्त, जिंदगी में उत्साह का हम बहुत बड़ा महत्व है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ, एनी ह्यूमन लाइफ स्पैन। ये हर व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा है उत्साह। मेरे दोस्त, जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा, उत्साह को हम जुनून से भी जोड़ सकते हैं, उत्साह या जुनून नहीं है तो निसंदेह हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये दीपक जो था वो उत्साह का था। तो अपने उत्साह को बरकरार रखें हमेशा। और यह देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, क्या देखकर? जो पहला दीपक ये सोच करके बुझ गया कि लोगों को उसकी कदर नहीं है। इसी प्रकार दूसरा दीपक ने सोचा, जो कि शांति का दीपक था, शांति का प्रतीक था, कहने लगा मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बाद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और यह कहकर शांति का दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति के दिया बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। अब उत्साह, शांति और अब हिम्मत के ना रहने पर भी चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। और चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था, यानी कि वो भी बुझ गया। क्योंकि जब उत्साह, शांति और हिम्मत नहीं रहती है तो समृद्धि तो वैसे भी चली जाएगी। सभी दिए बुझने के बाद सिर्फ 5वां दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। और कुछ समय बाद उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा था और वह यह देखकर खुशी से झूम उठा। 4 दिए बुझने पर वह दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ, यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। और फिर क्या था, उसने 5वां दिया उठाया और बाकी के चारों दियों को फिर से जला दिया। और जानते हैं कि वो 5वां दिया कौन सा था? 5वां दिया मेरे दोस्त, वह था हमारी उम्मीद का। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अगर आपके अंदर से उम्मीद खत्म हो गई, आप किसी भी सेक्टर को उठा करके देख लो, नॉर्मल लाइफ को देख लो, किसी भी सेक्टर में आप सोच करके देख लीजिए, अगर आपकी उम्मीद नहीं है मेरे दोस्त तो कुछ नहीं है। और वह दिया उम्मीद का होने के कारण, इसीलिए अपने घर में, अपने मन में और हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिए बुझ क्यों ना बुझ जाए, लेकिन उम्मीद का दिया कभी भी नहीं बुझने देना चाहिए मेरे दोस्त। ये एक ऐसा दिया है जो सब दियों को जलाने के लिए काफी है। और इसी उम्मीद के साथ हमारी जीवन के अंदर खुशियां भी आएंगी, रिलेशन भी बेहतर रहेंगे और हमारा जीवन भी रोमांचित बना रहेगा। लेकिन अपनी उम्मीद पर जरूर कायम रहिएगा मेरे दोस्त। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। मैंने प्रयास किया आपको एक मैसेज, एक रियल लाइफ से जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है सर जगदीप ठाकुर सर। और हम जानना चाहेंगे सर आपके वो सवाल जो पैनल पे आपके किसी साथी, सबसे पहले उन साथी का नाम बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर जयपुर से सर। बहुत बहुत जयपुर सर। जयपुर सर मैं जगदीप ठाकुर, महाराष्ट्र टाइगर टीम इंडिया से हूँ सर। महाराष्ट्र टाइगर टीम से हूँ सर। और मेरे टीम से
मेरे एक बहुत ही जबरदस्त लेडी सिंगम जो कि बाय प्रोफेशनली जिला परिषद गवर्नमेंट टीचर है जी और अपने फोर्सेस में सर बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। पिछले 1 महीने से उन्होंने अपने सिस्टम को ज्वाइन किया है और जी 1 महीने में तकरीबन 80-85 हजार का सर उनका इनकम है। जी, बहुत 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 धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई। उनका सवाल ये है कि जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब जब समझ पाते हैं, पूरी तरह से समझ लेते हैं जी बेसिस पर, तो सर जी एक बार ऐसा टेक्निकल सेशन हमें दिया जाए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आईडी क्रिएट करना कैसे होता है, ये टेक्निकल नॉलेज उनको चाहिए। मैंने तो उनको बताया है, फिर भी जूम मीटिंग द्वारा अगर सभी को पता चले कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आईडी कैसे जी लगाना है तो बहुत अच्छा जी रहेगा। ऐसा मैडम का सवाल है सर। जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम का। और सर मैडम का नाम नहीं बताया मैंने। मैडम का जी नाम है ज्योति राउते मैडम फ्रॉम नांदेड़। जी, बहुत बहुत पहले अभिनंदन मैडम का हमारे इस पैनल पे। अगर वो पैनल पे सुन रही हैं तो आपका प्रश्न ये पैनल पे आ चुका है और ये निश्चित तौर पे हम अपने ग्रेट अप्लायंस से ये निवेदन करेंगे और खास करके हमारे साथ राजेश सैनी सर जिस दिन भी हमारे साथ उपलब्ध होंगे, हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि सर बहुत जल्द हम ये सेशन आप लोगों के बीच रखें। बहुत सारे साथियों को बहुत ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही गंभीर सवाल है और ये सवाल बहुत सारे लोगों का है जो सीखना चाहते हैं और जो जीतना चाहते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसे लोगों को लगता है कि ये तो डिक्लेरेशन ज़रूर मिल गया हमको कि विदाउट वेबसाइट हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा हमको करने आएगा तब ना। तो साथियों, एक बात बहुत साफ है कि इसके लिए आपको ट्रेनिंग का सेशन जो है बहुत जल्द उपलब्ध कराया जाएगा और ये जो सेशन होगा ये बहुत जल्द होगा। इसके लिए हम सर से अपील करेंगे और बहुत जल्द ये नेशनल पैनल आपके साथ ये निश्चित तौर पे लेकर के आएगा ये सेशन। और सर ये चूंकि अभी ये संभव नहीं है, चूंकि हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्द आपको उम्मीद दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द इसका सेशन हम आपके बीच रखेंगे सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आभार सर, आपने ये प्रश्न पूछा। और आपका भी मैडम जिनका ये प्रश्न था, बहुत बहुत दिल से आपको आभार, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे साथियों को ये जानकारी मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे साथ रंजीत राठौर सर हैं, आपका दिल से अभिनंदन सर, पहले स्वागत है आपका। सर जी बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो महाराष्ट्र टाइगर टीम से क्वेश्चन आया था जगदीश ठाकुर सर की टीम से, जी उनको मैं आंसर देना चाहूंगा जी। मैं पूरे टीम के लिए इस मंथ में मेरा एक हैदराबाद पैकेज चालू है। उस समय जितने ही मेरे टीम में के लीडर विजेता होंगे उन सभी को ब्लॉकचेन पे आईडी किस तरह लगाई जाती है, ब्लॉकचेन पे हम हमारे ब्लॉक किस तरह देखे जाते हैं, कि मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। इसीलिए अगर किसी ही लीडर, इंडिया के कोई लीडर है, तो मैं हैदराबाद जब मेरा ट्रेनिंग सेशंस होगा तब सभी को मैं वहां लाइव दिखाने वाला हूँ। तो उस समय राउते मैम को आप लेके आइए, उनका टारगेट पूरा करके आइए, वहां उन्हें पूरी ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वहां पे आईडी किस तरह क्रिएट किया जाता है, ब्लॉक किस तरह परचेज किया जाता है, पूरी का पूरा नॉलेज तरफ से दिया जाएगा। जी चलिए सर, एक देखिए एक जबरदस्त जवाब आपको है और ये टारगेट जो भी हो सर का आप जरूर अचीव करिए, क्योंकि ये जो है आपके पैनल से जवाब आपको मिल गया और उम्मीद करते हैं कि आप उस पैनल के प्रति बहुत संतुष्ट होंगे। और ये सर पूरी जवाबदेही के साथ आपको बता रहे हैं कि ये ट्रेनिंग का सेशन वो अपने स्तर पर करेंगे। बाकी के सभी साथियों को हम संतुष्ट करने के लिए बता दें कि फिर भी ये सेशन हमारे साथ नेशनल पैनल पर भी हो सकता है। किसी भी तरह का प्रश्न हो, जो प्रश्न आपको लगता है कि ये नेशनल पैनल पे पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज पूछिए और हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अच्छा, हमारे एक नए एक साथी हैं दोस्तों, इस तरीके से सर अगर आप अपने अपलाइन को एक बार मैसेज कीजिए और वो आपके अपलाइन वो राइज हैंड कर लेंगे या फिर आपको डायरेक्टली आंसर कर देंगे। तो हम आपको वो एक रिक्वेस्ट करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 861 लोग 62 लोग हैं और अगर सब लोगों को राइज हैंड करने का मौका दे दिया जाए तो सर के सबके मन में कुछ न कुछ प्रश्न है, इसीलिए माफी चाहेंगे मेरे दोस्त। हम आपके तरफ से हम क्या बताएं, अब आपको लगातार आपको बोल रहे हैं कि सर आपके को होस्ट जब तक नहीं राइज हैंड करेंगे सर हम आपसे सवाल नहीं पूछ सकते।
तो सर आप अपने जो भी हैं आप प्लीज अपने को होस्ट जो भी आपके यहाँ को होस्ट होंगे जो संपर्क के होंगे उससे आप ये मैसेज करेंगे, अन्यथा आप अपने को होस्ट को कहीं अपने लीडर को कहिए कि आप रिक्वेस्ट करके को होस्ट बनिए, वो लगातार रहें इस मीटिंग के दरमियान। तो आपसे हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि आपका यहाँ होना बेहद जरूरी है। और सर ये मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि होना चाहिए। तो सर अभी कोई किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, जरूर प्रश्न पूछ सकते हैं सर, कोई भी प्रश्न हो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त है। और आप चूंकि अभी हमको ये देखिए 3 प्रश्न आ गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम अभी चूंकि जगदीश सर से एक प्रश्न पूछ लिया है, तो अब हम आर.के. कुशवाहा जी से पहले प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सर आपके प्रश्न क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें चूंकि आप को होस्ट हैं। आर.के. कुशवाहा जी। जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर जी मेरी एक प्रॉब्लम है। जी जी सर, मैंने अभी एक आईडी पे काम कर रहा था, तो उस पे क्या हुआ कि जिस अप्लाइन को पेमेंट भेजा है उसने BSD नहीं भेजा है और पैसा भी जी। रिटर्न नहीं कर रहा है वापस। तो सर वो तो आपका पर्सनल मैटर है ना सर, पहले आपने BSD भेज दिया और पेमेंट नहीं लिया, वो तो सर पर्सनल मैटर है, उसका टेक्निकल यहाँ टीम। मैंने पेमेंट भेजा है, उसने BSD नहीं भेजा है। जी आपने पेमेंट भेजा है और अपलाइन ने BSD नहीं भेजा है, तो सर आप उनके जो सीनियर अपलाइन है डायरेक्टली आप, ये नेशनल पैनल का सवाल नहीं है सर, ये अपलाइन का सवाल है, आप डायरेक्टली उनसे करें। और पर्सनली ये हो सकता है वो समझदार व्यक्ति होंगे, तो आपको अगर यहाँ पे सुन लिया है तो उन्होंने जरूर आपको आंसर करना चाहिए उनको, और वो जल्दी से जल्दी आपके साथ जो व्यवहार किया उन्होंने उनके लिए बेहतर। क्योंकि सर हम यहाँ पैनल के अंदर रोज बताते हैं कि लालची, कंजूस और बेईमान 3 लोग सफल नहीं होते। साथियों बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको ये सच्चाई है कि सर ये जो चीजें हैं और बहुत सावधानी बरतनी है आपको। और सर पर्सनली हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारा एक सेशन होता है BSD के परचेज करने के लिए, सर आप टेक्निकल एक्सपर्ट बनिए सर, यही सुझाव आपको हम देना चाहेंगे। और बड़ा करने के लिए सर, क्योंकि जो कुछ भी हो गया उसके लिए तो जरूर हम चाहेंगे कि आपके प्रति सिंपैथी है हमारी और आपको मिलना चाहिए। और उसमें जो आपके अपलाइन हैं उन अपलाइन को यहाँ पे नाम कुछ नहीं लेना सर, बल्कि आप अपने अपलाइन से जरूर एक बार बात कीजिए, क्योंकि हम समझते हैं वो निश्चित तौर पे चाहेंगे कि उनसे जल्दी से जल्दी सपोर्ट मिले आपको। हेलो जी सर। जिस अपलाइन से भी बात किया था, तो उन्होंने बोला कि आप ज्यादा पेमेंट अर्न करने के चक्कर में हो तो आपका अपलाइन ही सॉल्यूशन करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो बिहार का है, पंकज कुमार है बिहार का, और वो न तो पेमेंट दे रहा है न वापस BSD दे रहा है। फिर बाद में मैंने सर उनके अपलाइन से आप बात कीजिए, ये पर्सनल मैटर है और यहाँ पे नेशनल पैनल पे इसका जवाब नहीं है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें, कोई भी तीसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये जो इशू है सर वो पर्सनल इशू है और पर्सनल इशू प्लीज यहाँ कोई नहीं उठाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको जो टेक्निकल इशू है आप वही उठा सकते हैं, पर्सनल इशू नहीं उठाएंगे प्लीज, क्योंकि ये पर्सनल इशू के लिए मंच नहीं है। माफ कीजिएगा इसके लिए, हम क्षमा चाहेंगे सर। ब्लू करके आता तो उसको वापस कुछ न कुछ वापस, अगर BSD नहीं भेज सकते तो पेमेंट तो वापस रिटर्न कर दो ना, इससे तो सर वो उनसे डायरेक्टली पूछे। और सर प्लीज इनको सर अब हम चाहेंगे सर माफ कीजिएगा आप, अन्यथा सर आपको हमको पोस्ट से बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इस सवाल का हम पहले ही बता चुके हैं सर, पर्सनल इशू है, इसको आप प्लीज यहाँ नहीं रखेंगे। चलिए हम 2-3 साथी हैं उनका जवाब लेंगे और फिर से बहुत जल्दी हम इस सेशन को संपन्न करेंगे। और फिर इसलिए देखिए चूंकि अभी हम आपके लीगल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, फिर सोनिया राजपूत जी आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप जो हौसला बढ़ाती हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी प्रश्न आपके। थैंक यू सर। सर एक कॉल आया था अभी मेरे पास, तो उन्होंने ये कहा भी मैम जब हम किसी को अपना फोर्सेस का प्लान हम शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वो उल्टा हमें ये बोलते हैं भी ऐसा सिस्टम ब्लॉकचेन पर है, हमारा भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। तो वो अपने आईडी से वैसे ही कहते हैं भी आप इसको आईडी को ओपन करके देख सकते हो भी ये वाकई डिसेंट्रलाइज है या नहीं, ठीक है। बट वो ये पूछना चाहते हैं भी हमें ये वाकई कैसे हम इस चीज की पहचान करें भी वाकई जो सिस्टम लोग कर रहे हैं फोर्सेस के अलावा जो अपना प्लान बता रहे हैं वो वाकई डिसेंट्रलाइज है, उन्होंने बता दिया, मतलब ब्लॉकचेन में है या नहीं है, वो चीज हमें कैसे पता लगेगा।
क्योंकि उसको हम बिल्कुल। बता क्योंकि हम बता रहे हैं भी हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे, वो कहते हैं हमारा भी ब्लॉकचेन, तो उस चीज का हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं भी वाकई हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पर है या उनका भी है या नहीं। जी, बहुत अच्छा। दोस्तों देखिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है और ये सवाल बहुत सारे लोग को घेर रखा है और आपको हम इस सवाल का आंसर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ब्लॉकचेन पे आने वाला सिस्टम, और एक होता है 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। मैडम, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और यही चीज अपने टीम के लीडर्स के अंदर हमको शेयर करना है। एक होता है ब्लॉकचेन पे होने वाला सिस्टम। सिस्टम सर समझ सकते हैं, प्लान को ब्लॉकचेन पे लाना कोई भी ला सकता है और वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ब्लॉकचेन पे आ गया, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, समझिएगा इस चीज को बहुत गंभीरता से, कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल होता है किसी न किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जो वीकली देता है, मंथली देता है, या फिर किसी न किसी तरीके से देरी से देता है। इंस्टेंट और 100% अगर कोई करता है, जैसे कोई कहता है कि हम महीने में इतना या डेली आपको गिफ्ट इतना देंगे, तो यानी किसी के कंट्रोल में वो स्टेटस जो है, फाइनेंशियल स्टेटस किसी के कंट्रोल में है जो डेली उसको रिलीज करता है, तो वो जो चीज है वो कभी भी 100% डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में है। और ब्लॉकचेन पे होना ये बहुत बड़ी बात जरूर है, लेकिन 100% डिसेंट्रलाइज होना उससे भी बड़ी बात चीज है और बड़ी चीज है। इसलिए हम आपको बहुत क्लियर कर देना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी लोग हैं, और ब्लॉकचेन पे क्या होता है, उसका एड्रेस कहाँ होता है, आपको बहुत बार दिखाया जा चुका है कि ब्लॉकचेन का जो एड्रेस होता है, जब आप पर्सनल जो अपने साइट है उसके मेन पेज पर जाएंगे, पहले पेज पर जाएंगे, जो होम पेज है उसके नीचे ब्लॉकचेन का एक एक एड्रेस क्लियर दिया होता है, और वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, वहां पे हमको हर एक प्लान हमारा रहता है। इसके जरिए सीधे सीधे कंट्रोल जो होता है वो ऑटोमेटिक 100% डिसेंट्रलाइज होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने लोगों को ये बता सकते हैं कि हम 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ब्लॉकचेन के साथ तो है ही, 100% डिसेंट्रलाइज भी हैं। हमारा कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से हम दुनिया के सबसे निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से बड़ा करने वाला बिजनेस के रूप में है। और यही वजह है कि आज तक इस सिस्टम पे कोई कभी भी उंगली नहीं उठा सका। ये आज तक इसको कहीं भी कोई भी आंख नहीं दिखा सका। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। यहाँ कोई भी पेमेंट कोई स्टोर नहीं होता। इसी वजह से ना तो यहाँ स्कैम हो सकता है कभी भी, सिर्फ ब्लॉकचेन पे होना मायने नहीं रखता, स्कैमलेस है ये, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फंड जीरो रहता है। यहाँ पे हमेशा फंड हमेशा से किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता है। तो साथियों, आपके सवालों के जवाब उम्मीद करते हैं कि मिला है, और इसीलिए हम उनको बता सकते हैं। मैम, उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। यस सर, बिल्कुल समझ में मुझे आया। आई होप सर बाकी जितने भी पर्सन बैठे हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस प्रश्न के लिए। अब हमारे पास कुछ साथी हैं और हम चाहेंगे कि आपके भी प्रश्न ले लिए जाएं। तो साथियों, जिनका एक बार तो हो गया है उनका तो ठीक है, अभी हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त साथी हैं, विजेंद्र जी। तो विजेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और आप प्रश्न पूछ लें। जय प्रसाद सर। वेरी गुड मॉर्निंग, और जय प्रसाद सर आपको भी। जी, मैं विजेंद्र जी ससाराम बिहार से बिलोंग करता हूं और मेरे एक टीम से सवाल है। मैंने उनको समझाया और आपके मुंह से उनको समझना, वो जुड़े हुए हैं। उनका सवाल है कि मैं किस तरह से अपने टीम को समझाएं कि ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता है। उनका ये सवाल है कि जी, ये बहुत बंद बढ़िया। नहीं हो सकता है। जी, बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, ये सवाल और भी बहुत सारे साथियों के दिमाग में होगा, जहन में होगा, और निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये बंद हो जाएगा सिस्टम, फिर देखना क्या होगा आपके साथ। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है उनके प्रश्न का, और आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि पहले हम उनका नाम जानना चाहेंगे सर। वो साथी कौन है? सूरज जी हैं हमारे यूपी से। बहुत बढ़िया सर, कहीं से हो। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सूरज जी। और आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है कि दोस्त, 2 ही स्थिति में किसी भी सिस्टम को बंद किया जाता है। पहला, या तो उसको बहुत अधिक प्रॉफिट हो जाता है अचानक, और फिर वो उसको डर लगने लगता है या उसको लालच आ जाता है, तो उस लालच के कारण वो उस सिस्टम को बंद करके और वहां पे चंपत हो जाता है। और दूसरा एक कारण होता है जब उसको लॉस होता है।
यानी बड़ा प्रॉफिट अचानक हो जाए तो भी कोई बंद करके निकल लेता है, फिर उसको लगता है फ्यूचर में लॉस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी, या फिर किसी को लॉस होने लगता है तो ही। और हम आपको बता देते हैं कि हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना ही सिस्टम को ध्यान से समझिएगा, ना ही सिस्टम को प्रॉफिट है, ना ही सिस्टम को लॉस है, बल्कि ये सिस्टम को चलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह या लोभ नहीं है। और ये सब जो बीमारियां होती हैं वो किसी व्यक्ति की वजह से होती हैं। कोई व्यक्ति जब परेशान होता है तो सिस्टम बंद होता है, यदि व्यक्ति के कंट्रोल में हो तो यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए इसको कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप कोई कहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी केसेज होते हैं जहाँ पे सरकार से कोई अड़चन आती है और उस अड़चन में भी कोई व्यक्ति होता है जिसकी वजह से उसको परेशान होकर के उसको बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको ना कोई सरकारी परेशानी आनी है, ना कोई बीमारी आनी है, ना ही उसको लालच होना है, ना ही उसको नुकसान होना है। तो ये सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत डेप्थ से समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए सिस्टम को फिर से समझें, रोज प्लान देखें और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दिल से हम आपको बताते हैं सर, आप फिर यहाँ पे बहुत जुनून के साथ काम कर पाएंगे। तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ वाला कोई भी सिस्टम नहीं है, तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, इसीलिए इसको कोई बंद नहीं करेगा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जहां 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां पे कोई भी कंट्रोल एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए क्रिएटर भी इसको बंद नहीं कर सकता। इसलिए आप इत्मीनान से इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र सर। चलिए बहुत बहुत समझ में आ गया होगा, मैं भी उनको अपने से समझा देंगे सर। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम खुशीलाल शर्मा सर हमारे साथ हैं। जय फुरसा, जय फुरसा। अब खुशीलाल शर्मा सर से भी हम जरूर जानेंगे क्योंकि बहुत ही आप जी सर। हेलो सर जी, मैं मध्य प्रदेश से खुशीलाल शर्मा बोल रहा हूँ। सर, हमारे कुछ कॉमन साथियों का सवाल है, ये है, हालांकि मैं उन्हें उत्तर देता हूँ पर आपके माध्यम से बहुत बढ़िया रहेगा। 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब हम किसी से कांटेक्ट करते हैं तो लोग जब मुझसे ये पूछते हैं कि ये बताइए कि इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या, कहीं जोड़ना तो है। लोग क्या है कि सर, जो जोड़ने वाले शब्द से, क्योंकि अधिकांश ऐसी कंपनियां चली कि उसमें कुछ दिन तक रही फिर चली गई, तो ज्यादातर नेटवर्क से लोग मतलब बदनाम ज्यादा फील करते हैं। सक्सेस जो लोग होते हैं उस बात को लोग कम समझते हैं। तो जब लोग ऐसा क्वेश्चन करें तो उसको वो कैसे हैंडल करें कि उनकी बात आगे चली जाए सर, यही बात मैं थोड़ा सर, कई साथी हमारे सवाल इसको करते हैं, उनके तरफ से मैं बोल रहा हूँ सर। जी बिल्कुल सर, बहुत ही उम्दा प्रश्न है और निश्चित तौर पे हर जगह ये सवाल मिलता है कि सक्सेस का रेशियो क्या है। और सक्सेस के रेशियो को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि सर यहाँ सक्सेस जो है वो बहुत कम होता है और बहुत सारे सिस्टम आते हैं और चले जाते हैं और इसमें लोग जो है जहीं के तहीं रह जाते हैं, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो साथियों, एक बात बहुत हम आपको खास तौर पे बताना चाहेंगे। सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछना है सर कि आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सेक्टर बताएंगे हमारे यहाँ सक्सेस का क्या रेशियो है। अगर उनसे आप सवाल पूछेंगे तो वो 2-4-5% बताएंगे। फिर आप उनको एक सक्सेस का रेशियो बताएं मार्केट का, जहाँ जॉब का रेशियो है सर वो पॉइंट में आता है। एक बार उसको कैलकुलेट करें, जो वैकेंसीज हैं उसके सामने वो पॉइंट में, जिसको लोग जमाना आज मानता है कि नौकरी मिल गई तो भगवान से भेंट हो गया, वैसे सेक्टर में आप जाकर के उनको बताएंगे कि वहां सक्सेस का रेशियो कितना है। तो सर अगर हम सबसे साधारण और सबसे 4th ग्रेड की नौकरी की बात करें, आप एक बार कैलकुलेशन करेंगे तो वो होता है 0.28% आता है सर। ये चीज तो हम खैर उस कैलकुलेशन से बता सकते हैं, लेकिन हम एक बात बहुत साफ कहना चाहेंगे कि सर देखिए, ये जो आप जो डिमांड कर रहे हैं कि ये नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है या हम इसको क्यों बनाएं, तो सर दुनिया में अगर हर एक व्यक्ति की सोच होती है बड़ा होना, और अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो दुनिया के हर बड़े आदमी के पास आप समझने की कोशिश करें तो एक बार उनको गौर से देखिए वो क्यों बड़ा है। तो उसके पास एक टीम है, बड़ी टीम है, जिसकी वजह से वो सक्सेस है। तो ये जो टीम अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप बड़ा नहीं कर सकते। हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं, इस पैनल में भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बिना टीम बनाए बड़ा करना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारा अपलाइन कर दे, हमारा क्रॉस लाइन कर दे और हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो हम आपको भाई एकदम साफ साफ तरीके से बता देना चाहेंगे, चाहे जो भी हो, आप समझ लीजिएगा इस चीज को कि अगर आप अडानी बनना चाहते हैं, अगर आप अंबानी बनना चाहते हैं, अगर आप टाटा बनना चाहते हैं, अगर आप एलन मस्क बनना चाहते हैं, तो उनकी तरह आपको टीम पहले बनाना पड़ेगा। वो लोग बड़े अमीर बाद में बने हैं, पहले उन्होंने टीम बनाया है। और इस बात को गौर कर लीजिए। और अगर आप यहाँ भी मुकेश सैनी बनना चाहते हैं
आप शशि कुमार बनना चाहते हैं तो सर आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा कि आपको टीम तो बनाना पड़ेगा। और सफलता का सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है सर, टाइम कंपाउंडिंग, और वो तभी होता है जब टीम बनाना पड़ेगा। और ध्यान से सर, जिंदगी में जो चीज कष्ट देती है ना, वही सफल करता है, वही सफल करता है। और दोस्तों अब चूंकि समय जो है हमको इजाजत नहीं देता है, और हम एक साथी को अपने साथ जरूर लेंगे। बहुत देर से वो हाथ उठा रहे हैं सर, माफ कीजिएगा, अब हम दूसरे साथी को नहीं लेंगे। एक आखिरी साथी को हम लेंगे, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं लगातार, और इनके मन में जो भी सवाल हो हम इनके सवाल का जवाब देकर के आज इस पैनल को विराम देंगे। तो सबसे पहले हम उनका सवाल लेते हैं। आस्क टू अनम्यूट किया हमने अब्दुल्लाह जी को। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल्लाह जी। सर आपके प्रयास के लिए बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी अररिया बिहार से बोल रहा हूँ मैं। जी बहुत स्वागत है सर। मैं ये बोल रहा हूँ सर, तभी से आप अप्लाई जो बोल रहे हैं सर, मेरा अप्लाई नहीं कभी मीटिंग नहीं दिखता है सर। तो सर आप एक बात बताइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आप उसके लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए? अपने लिए कर रहे हैं सर। तो फिर छोड़ दीजिए उनको। हाँ सर, ये बोले ना यही लिए। नहीं, आप एक लाइन में सुनिए, आप वो अगला क्या करता है उससे क्या फर्क पड़ता है सर? मुकेश सैनी के अपलाइन भी नहीं देखते हैं मीटिंग। हाँ। तो सर इसकी क्या बात है? देखिए दोस्त, अगर आपको बड़ा करना है तो आपके बात आपके बिजनेस के जड़ आप हैं। आपके अपलाइन से कोई बिजनेस नहीं होता, आपसे बिजनेस शुरू होता है। और इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आज से इस भ्रम को दूर कर दीजिए कि अपलाइन मीटिंग में आता है कि नहीं आता है। सर आप जहां से शुरुआत करेंगे वहीं से कारवा बनेगा और आप बड़ा कर पाएंगे। और दूसरी चीज है, अपलाइन करेगा नहीं करेगा सर, वो आपको ये बिजनेस दे दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी, इसके लिए उसका शुक्रिया। सही बात है। इसके लिए उसका शुक्रिया। और अल्लाह को एक बार, अल्लाह ताला को याद करिए आप, और उनको कहिए कि शुक्रिया आपको कि ऐसा अपलाइन आपने दिया जो कम से कम फोरसाज दिखा दिया। सर बहुत बड़ा करेंगे आप। और आज से अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए, अपने सीखने पर ध्यान दीजिए और बड़ा कीजिए। बस इसी उम्मीद के साथ आपसे हम कहेंगे कि सर बड़ा करने के लिए किसी के साथ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अपने पैरों पर दौड़ लगाइए, क्योंकि बैसाखी के सहारे सर चला जा सकता है, रेस जीतने के लिए अपने पांव चाहिए। इसीलिए सर बहुत ही शेरदिली के साथ हम आपका इस बिजनेस के अंदर इस्तेकबाल करते हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसके अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों को एक बार यहाँ इस पैनल में आए। हेलो सर। जी सर एक सवाल है मेरा, एक डाउनलाइन है सर, वो सवाल करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है सर, उसका जवाब दे सकते हैं आप? सर बिल्कुल, ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे डिसेंट्रलाइज्ड रूप से किसी भी डाटा को स्टोर किया जाता है। जहां पे डाटा, जैसे आप एक समझिएगा नॉर्मल वे में भाइयों, अब देखिए चूंकि हम किसी का राइट हैंड का कोई मतलब नहीं है, हम किसी का लेंगे नहीं, पहले ही हमने माफी मांग लिया आपसे कि सर लास्ट हम ले रहे हैं, तो इसलिए आप प्लीज आप नहीं करें, चूंकि थकना बेकार है। जो एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोर करने का जगह है जहां पे आप पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं। जैसे इसका साधारण उदाहरण हम देते हैं कि अगर आप किसी भी मैसेज को अगर ग्रुप के अंदर छोड़ देते हैं, क्या आप उसको डिलीट कर पाते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो डाटा कई जगह पे चला गया है। ठीक उसी प्रकार से इस सिस्टम के अंदर भी होता है कि जो डाटा कई अलग अलग जगह पे, कई अलग अलग नोड्स में चला जाता है एक साथ, और वहां पे वो उसका सर्वर मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल जगह पे स्टोर हो जाता है। इसीलिए ये ब्लॉकचेन सबसे सुरक्षित डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इस चीज को सुरक्षित करते हैं। तो दोस्तों आपके उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए कुछ अच्छा रहा होगा, और आपको कैसा लगा ये जरूर आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आज हम क्षमा चाहेंगे आप सबसे कि सर यहीं पे हम इस पैनल को विराम देंगे। 9:50 हो चुके हैं, और अब हम इसकी क्लोजिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं रंजीत राठौर सर को, और यहीं पे हम इसको क्लोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सबका। सभी साथी को आज जो नॉलेज मिला, साथियों ये नॉलेज बहुत ही बढ़िया हमारे राजेश रंजन सर ने दिया, जिस नॉलेज से आप फोरसाज जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, जो आपके समझ में आया होगा। अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो आप अपने अपलाइन से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि टाइगर टीम के हर सदस्य इसका जवाब देने को उत्सुक है। और आज की तरह बहुत सारे हमारे टीम में क्वेश्चंस आपके जवाब, हमारा ये सेशन चलता है उसमें आप रखिएगा, मगर अब टाइम बहुत ही हो चुका है, इसीलिए आज के मीटिंग को हम यहीं पे क्लोजिंग कर रहे हैं।
और सभी साथी को यही बोलूंगा कि जो सिस्टम है ये वर्ल्ड की सबसे बढ़िया 1 नंबर के सिस्टम है। यहाँ का सक्सेस रेशियो 50% से ऊपर है, यानी 100 में से 50 सक्सेस है, जो कि वर्क कर रहे हैं। और आप भी सक्सेस हो सकते हो। सिर्फ आपको हर दिन पैनल पे आना पड़ेगा, हर दिन जो मीटिंग लेनी पड़ेगी। और आज अगर किसी की कुछ